इस नाजुक दौर पर आपने ये प्रोग्राम बुलाया है, मैं निसार अहमद साहब को मुबारकबाद देता हूं। जो आज बीएस पाटिल साहब ने बात की और उनके बात पे वो कह रहे थे कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं कि हम जमा हो सकते हैं, हम एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, हम जो है हमारा रिलीजियस कल्चरल हमारे जितने आचरण हैं वो कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बढ़िया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने वाले आज बढ़िया हैं, ये सवाल हमें पूछना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन भी बेअसर रहेगा अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले नाहल रहेंगे। तो आज इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने वालों की जो नीयत है वो माइनॉरिटीज को इक्वल स्टेटस देने वाली नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल स्टेटस दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम सबको एक ही नजर से देखा जाए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी हम माइनॉरिटी है, सबको, मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो, ये सबका देश है। लेकिन क्या सत्ता पर काबिज लोग, सत्ता चलाने वाले लोग हमें और आपको इक्वल मानते हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर वो इक्वल नहीं मानते तो जो इक्वालिटी की बात हम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, वो बात बेमायने है। अगर इस मुल्क का प्रधानमंत्री अगर वो कहेंगे कि हुलिया वजाकता से हमें पता चल जाता है कि कौन क्या है, कि अगर हुलिये की बात की जाए तो हम कहां आकर रुके? अगर कोई मुसलमान अपने हक के लिए बात करे तो उसको जहादी कह दिया जाए, अगर सिख अपने हक के लिए बात करे उसे खालिस्तानी कह दिया जाए, अगर एक हिंदू भी सबके हक के लिए बात किया जाए उसे अर्बन नक्सल कहा जाए, तो इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन तो बढ़िया है लेकिन जो माहौल बिगाड़ दिया गया है उस माहौल को सुधारने की बहुत जरूरत है। हमें और आपको उस माहौल को सुधारने के लिए आज काम करना है। एक ट्रेन में सिर्फ इसलिए एक आदमी पर गोली चला दी गई एक आरपीएफ कांस्टेबल के जरिए क्योंकि उसने दाढ़ी छोड़ी हुई थी। अगर आप बड़े इंस्टीट्यूशन को कायम करने की बात छोड़ दीजिए, अगर कोई दाढ़ी छोड़ता है, अगर कोई पगड़ी मानता है, उस पर भी किसी को आपत्ति हो और उस पर गोली चला दी जाए, तो आप सोचिए कि इस समाज में जहर को कितना घोल दिया गया है, कितना भर दिया गया है। जब तक समाज से जहर को नहीं हटाएंगे, तासुब को नहीं हटाएंगे, तब तक माइनॉरिटीज को कितना भी बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ना हो, हमें हमारे हकूक नहीं मिलने वाले। आज इस मुल्क के माइनॉरिटीज के साथ क्या किया जा रहा है? आज हिंदुस्तान की सरकार इस मुल्क के माइनॉरिटीज के खिलाफ टारगेटेड लेजिस्लेशंस लेके आ रही है। कौन से टारगेटेड रेजोल्यूशंस हैं? एंटी कन्वर्शन बिल, हमारे इस बेंगलुरु शहर के बिशप रेवरेंड पीटर मचाडो साहब यहां मौजूद हैं। एंटी कन्वर्शन बिल लाया गया। इस बिल के जरिए अगर कर्नाटक की सरकार चाहे तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को, सिर्फ ये कह के कि किसी ने ये अलेज किया है, किसी ने ये इल्जाम लगाया है कि आपने कन्वर्ट करने की कोशिश की, उसको कंट्रोल में ले सकती है। एक टारगेटेड लेजिस्लेशन है। वक्फ का अमेंडमेंट बिल्स लेकर आए। किस लिए लेकर आए? क्योंकि जो वक्फ की जो जायदाद है, जिस कौम को उसका फायदा पहुंचना चाहिए, जिस कौम के आबा व अजदाद ने, पुरखों ने उस कौम की भलाई के लिए वक्फ करके वो गए हैं, वो कौम उस जायदाद का फायदा ना उठा सके, इसलिए वक्फ के अमेंडमेंट्स लेके आए। सीए एनआरसी का जो कानून लेकर आए, जो पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वो किस लिए लेकर आए? क्योंकि इस देश के माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाए।
और आपने देखा होगा कि पिछले 3 साल पहले रिजर्वेशन जो है 4% जो रिजर्वेशन माइनॉरिटीज को मिलता था उसको खत्म करने की जो कोशिश पिछली सरकार ने की, किस लिए की? इसलिए की क्योंकि माइनॉरिटीज के बच्चे हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाए, यूनिवर्सिटीज में नहीं पहुंच पाए, गवर्नमेंट के जॉब्स नहीं ले पाए और उसके जरिए माइनॉरिटी का एम्पावरमेंट नहीं हो पाए। आप देखेंगे कि आज माइनॉरिटीज की जो हम राइट की बात कर रहे हैं, हम एक बहुत माइटी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें क्या लड़ाई है? उनके ऊपर हम हमला नहीं कर रहे हैं, उनके हमले से बचने की लड़ाई आज पूरे हिंदुस्तान में लड़ी जा रही है। अगर हम इसको नहीं समझ पाए, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हम सबका है, इस मुल्क की आजादी से लेकर इस मुल्क की तरक्की तक हम सब ने, हमारे पुरखों ने, सब ने मिलकर अपनी जान माल इज्जत की कुर्बानी दी, अपनी सलाहियतों की, अपने टैलेंट की जो पूरी सर्विसेज हमने इस मुल्क के लिए लगाई, ये इसलिए लगाई क्योंकि ये मुल्क हम सब का है, हमारा सब का खून इसकी मिट्टी में मिला, इसलिए ये फूल यहाँ खिल पाए। तो ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो इस हिंदुस्तान के माइनॉरिटी को भी महफूज रखना होगा। किससे रखना होगा? आज जो लोग सत्ता पे काबिज हैं उनसे रखना पड़ेगा। आज सिर्फ और सिर्फ इसलिए, अगर बाबा साहेब अंबेडकर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया होता, किसी और ने अगर दे दिया होता तो अब तक बदल गया होता, आज तक बदल दिए देते। सिर्फ इसलिए नहीं बदल पाए क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का नाम उस पर जुड़ गया, उन्होंने दिया कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए नहीं बदल पाए। परसों तक तो बोल रहे थे कि हम ये बदल ही देंगे, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? इसको वैसा ही रखा है। जो इंस्टीट्यूशंस इंप्लीमेंट करनी चाहिए माइनॉरिटी राइट्स को, माइनॉरिटीज के हुकूक को, उस इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने खोखला कर दिया है। आज अगर हमें इंसाफ चाहिए तो हुकूमत से इंसाफ नहीं मिलता, हम कोर्ट जाते हैं, जुडिशियरी से भी नहीं मिल पा रहा है बहुत बाज़ औक़ात, और हम कहाँ जाएं, किसकी तरफ देखें? तो आज एक ऐसे माहौल में हम जी रहे हैं जिसमें जानबूझकर एक ऐसा बनाया जा रहा है कि माइनॉरिटीज को समाज के मेन स्ट्रीम से अलग किया जाए, अदर कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। वो और हम की बात हो रही है। हिंदुस्तान में हम सब एक थे, लेकिन आज वो और हम की बात करके हम लोगों को मेन स्ट्रीम से अलग करने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश को हमें नाकाम करना है और हम सबको मिलकर आज हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज को एकजुट होकर 20% की तादाद हम रखते हैं हिंदुस्तान में, कोई छोटी तादाद नहीं है, 20% की तादाद है। ये चाहेंगे भी तो हमें उठाकर इस समुद्र में या कहीं फेंक नहीं पाएंगे, उतनी बड़ी तादाद है, वो भी जानते हैं। लेकिन इसलिए वो हमें परेशान रखते हैं ताकि हम इस परेशानी से जूझते रहें, डेवलप ना कर पाए। क्या कि हम इस चीज से कैसे बचें, ये हमारा मंशा होना हो, डेवलपमेंट की तरफ ना हो। लेकिन इसका पूरा असर इस मुल्क की तरक्की के लिए, अगर ये मुल्क विश्व गुरु बनना है तो हमें सब मिलकर ही बनाना पड़ेगा। अगर कोई ये ख्वाब भी देखे कि हम सबको छोड़कर इसको विश्व गुरु बना देंगे तो ये नहीं होने वाला है। हम सबको मिलना पड़ेगा, एक प्यार मोहब्बत भाईचारा वाला माहौल बनाना पड़ेगा। और जितने लोग कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, जितनी माइनॉरिटीज को जितना जोर से जो गाली दे रहा है, आज उतना बड़ा लीडर बन रहा है। ये तो माहौल उन्होंने बना दिया है। जो प्यार मोहब्बत की बात करता है तो उसको कहीं मीडिया में, टीवी में दिखाई भी नहीं देता, लेकिन अगर कोई माइक पकड़कर गाली बकना शुरू करे, माइनॉरिटीज को टारगेट करना स्टार्ट करे, तो उसको रातों रात हीरो बना दिया जाता है। माहौल जब तक हम नहीं बदलेंगे, हम सब मिलकर हमारे नौजवान बच्चियों को तालीम याफ्ता नहीं बनाएंगे, उनके जरिए इस मुल्क की खिदमत नहीं करेंगे, इस मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तब तक हमें इस मुल्क में आज इक्वल जो शहरी की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन जो इक्वल राइट्स हमें दे रहा है, ये कोई भीख में नहीं दे रहा है, ये हमारा राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है
ये भीख नहीं है, हमारा राइट है। कर्नाटक की हुकूमत ने 5,000 करोड़ माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए पिछले बजट में दिया, तो हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने चिल्ला रहे थे कि ये मुस्लिम बजट हो गया, ये माइनॉरिटी बजट हो गया। अरे ये 5,000 करोड़, हम भी टैक्स पेयर हैं, हम भी टैक्स बनते हैं। ये हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए जो दिया जा रहा है, 4,10,000 करोड़ के बजट में 5,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। हमारी तादाद अगर देखें, उस हिसाब से भी अगर हमें पैसा मिले तो 30-35,000, 40,000 करोड़ मिलने चाहिए। तो इस 5,000 करोड़ की डेवलपमेंट के लिए भी ऐसा दिखाया गया कि अपीसमेंट है। अगर माइनॉरिटीज के लिए कुछ करें तो अपीसमेंट बन जाता है। अगर ये इस बात से हम परेशान हो गए, हम डर गए, तो कोई भी माइनॉरिटी को डेवलप करने के लिए आगे नहीं आएगा। कोई सरकार पॉलिसी नहीं बनाएगी, कोई सरकार बजट नहीं देगी, क्योंकि ये चिल्लाते हैं। ये खुद जब आते हैं तब भी नहीं देते, जब दूसरी सरकार आती है तब भी ये कहते हैं कि आप अपीसमेंट कर रहे हैं। अपीसमेंट की क्या बात है? हमारा इक्वल राइट है, बजट में हमारा हक है। हमारे बच्चों को पढ़ना, उनको स्कॉलरशिप देना, ये हमारे दिए गए टैक्स के पैसों में से आ रहा है। हम भी तो टैक्स भरते हैं, हर बात का टैक्स भरते हैं। पेट्रोल डलाते हैं, डीजल डलाते हैं, गाड़ी लेते हैं, रोड टैक्स भरते हैं, कुछ एक टूथब्रश भी खरीदते हैं तो जीएसटी भरते हैं। क्या माइनॉरिटीज को टैक्स से एग्जम्पशन कर दिया गया है? ऐसी तो बात नहीं है। वहां पे तो हमारे पास इक्वालिटी का आप ये कर रहे हो। अगर आप हमें यहां इक्वल नहीं मानते तो टैक्स भी एग्जम्पशन कर दो, वहां पे भी इक्वल मत लो टैक्स। बोलो माइनॉरिटी है, आप कम टैक्स भरो। टैक्स तो पूरा लेते हो, देने की बात होती है तो अपीसमेंट बन जाता है। ये जो पॉलिसी है फिरका परस्त कम्युनल पॉलिटिक्स और उनके लीडर्स की, इसको समझना होगा और सबको मिलकर, माइनॉरिटीज को एक होकर। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ का अक्सर जो हमारा हिंदू भाई है वो सेक्युलर है, सेक्युलर जहन रखता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक हमारी शेयर्ड हिस्ट्री और शेयर्ड कल्चर है, इसको अलग नहीं कर सकते। आप कितना भी हिस्ट्री बदल दो, आप टेक्स्ट बुक से कुछ भी निकाल दो, लेकिन हमारा जो खून है, हमारे जो जीन्स है, हमारा जो डीएनए है, ये हिंदू मुसलमान की गंगा जमुनी तहजीब के साथ बना हुआ है। इसको ऑल्टर नहीं कर सकते। हो सकता है 5-10 साल ये और चलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में नौजवान जो यहां से उभरेंगे, ये लोग इसको जरूर बदलेंगे। माइनॉरिटीज को और असर्टिव होना पड़ेगा। हमारे साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं, हमें जो टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से लेजिस्लेशंस बनाकर, किस तरीके से हमें सब्जुगेट किया जा रहा है, उस सब की बात हमें लोगों के सामने रखनी चाहिए। इनकी सियासत को हमें एक्सपोज करना चाहिए। हमारे बच्चों को तालीम याफ्ता बढ़ाना चाहिए और आगे बढ़कर एक अच्छा माहौल इस मुल्क में बने, इस पर काम करना चाहिए। मुझे यहाँ बुलाकर आपने जो बात करने का मौका दिया, मुझे वापस जाना है, सेशन चल रहा है, मेरा फ्लाइट है, इसलिए मैंने निसार अहमद साहब से इजाज़त ली कि मैं बात करके जाऊंगा। तो आप सबकी इजाज़त के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय कर्नाटक।